गुड इवनिंग, वेलकम टू ई पोस्टल कोचिंग। आप सभी को बता दें, एग्ज़ाम डेट जितने क्लोज आते जा रहे हैं, घड़ी जैसे टिक टिक आगे बढ़ रही है। अभी बहुत कम समय बाकी है और अगर आप अभी तक सीरियस नहीं है अपने एग्ज़ाम को लेके तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम काउंटडाउन बताएंगे कि कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। और डिपार्टमेंट अपने अच्छे और बेस्ट एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने के लिए या अच्छे पोस्ट पे ले जाने के लिए इस तरह के एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करवाती है। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और इसको अच्छे से देना है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाए। एग्ज़ाम बहुत ही सारे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट लेती है, अलग अलग पोस्ट के लिए लेती है, लेकिन अभी आपकी कितनी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्ज़ाम देंगे। सबसे पहले हम बता दें, सबसे बड़ा एग्ज़ाम या सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम में से आप कह सकते हैं वो होता है इंस्पेक्टर पोस्ट का, क्योंकि एक ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, एक ऑफिसर लेवल का है। तो काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस के वजह से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन का डेट हम बता दें 14 अगस्त 2026 और एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर को। तो थोड़े दिन इसमें बचे हैं, लेकिन क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है तो आप लोगों को तैयारी पहले से ही स्टार्ट करनी होती है। आपको बताते हैं एग्जैक्टली कितने दिन बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 192 डेज़ बचे हैं इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ये ऑफिसर लेवल का है और इसके बाद आप सुपरिटेंडेंट या फिर ऐसे पोस्ट पे जाके रिटायर करेंगे जिसमें आप लोगों के पेरेंट्स और आप खुद भी प्राउड करेंगे। बहुत अच्छा पोस्ट होता है, लेकिन बहुत लोग जो है एलिजिबल नहीं होते। अगर आप पीए है या हमने आपको एलिजिबिलिटी पहले बताई थी, इस लेवल में है तभी आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, वो भी उसके 8 साल बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचिए, जो छोटे एग्ज़ाम है जैसे जीडीएस टू एमटीएस या पोस्टमैन मेल गार्ड हो गया, इसमें आप लोगों को कितना जल्दी प्रमोट होना है और कितने कम एज में प्रमोट होना है कि कम से कम आपको 8 साल और पीए में गुजारने हैं, एक्सपीरियंस लेना है, तब जाके आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो पाएंगे। इसकी सैलरी 75,000 के अराउंड होती है और अभी तो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बात करें, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो आपको काउंटर में देखने को मिलते हैं, जिसे बाबू कहते हैं। पोस्टल असिस्टेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टल डिवीज़न का और सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है रेलवे मेल सर्विस का। नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आएगा, यानी आज से कुछ ही दिनों बाद इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। 24 मई को एग्ज़ाम है। पीएएसए में आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 67 डेज़ यानी 2 महीने बचे हैं। अगर आप आज से नहीं शुरू करते तैयारी तो बहुत लेट हो जाएंगे। लास्ट में आप लोगों को थोड़ा छोटा सा स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप पीएएसए के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो सीरियसली एक एक दिन अब काउंट होगा। एक दिन भी अगर आप मिस करते हैं, आप बोलते हैं कि अरे पोस्ट ऑफिस से काम करने के बाद मैं थक गया, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आप गवा देंगे। कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है आप सभी को बता दें। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको या तो जीडीएस होना पड़ेगा, बट जीडीएस से पीए में बहुत कम चांसेस होता है, ये आता है कैटेगरी सी में। अगर आप एमटीएस है, पोस्टमैन या मेल गार्ड है या ड्राइवर है, तो फिर आप लोगों को ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। इसकी सैलरी करीब करीब 40 से 50 हज़ार होती है। इसके बाद सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम होता है जीडीएस टू एमटीएस का, और ये एग्ज़ाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जीडीएस एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट टाइप का है, एक आपको पता ही एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ने कहते हैं। तो यहाँ से आपको परमानेंट अगर होना है, भले ही ग्रुप सी में हो, 30-35 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग होती है। तो आप लोग एक जंप, बड़ा जंप जो आपको मिलेगा ये तब मिलेगा जब आप एमटीएस बन जाएंगे। 3 साल की सर्विस चाहिए, प्लस अगर आप 1 जनवरी का हिसाब से देखें तो आपको टोटल 4 इयर्स चाहिए होते हैं, और तब जाके आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको बता दें इसमें कितने दिन बाकी है। इसमें अभी बाकी है सिर्फ और सिर्फ 81 डेज़। तो 81 डेज़ बहुत कम होते हैं दोस्तों तैयारी के लिए। लोग एक एक साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमारा इनफैक्ट 7th बैच चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितने बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। और नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को आ जाएगा, अगले महीने 20 अप्रैल को आ जाएगा। तो ये है। पोस्टमैन मेल गार्ड में इतने ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, पर बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये। इसमें डिलीवरी होता है, इसलिए लोगों को लगता है यार अब इतना पढ़ लिख के डिलीवरी करेगा, लेकिन अगर आप पोस्टमैन बन जाते हैं तो एमटीएस से कहीं ना कहीं इसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है और एक इंडिपेंडेंट काम होता है कि आपको इतने आर्टिकल्स दिए, उसको आपको डिलीवर करना है और आपको
वापस आना है। ये नहीं कि ये करो वो करो, डिफरेंट काम नहीं होते। मेल गार्ड का भी काम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान ही होता है। नोटिफिकेशन आएगा 20 अप्रैल को, 7 जून को एग्ज़ाम है और उसमें बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 81 डेज़। ठीक है, अगर आपने तैयारी नहीं की तो अभी से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ये सारे कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है और लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप का नीचे लिंक दिया है हम आपको, नीचे लिंक में क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, हमारी टीम आपको डिटेल शेयर कर देगी। आपको बता दें इसकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल रहती है। एक तो आपको डिपार्टमेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, मतलब कि घोल के पी जाना है। डिपार्टमेंटल के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी अपडेट्स आए हैं, पीओ रेगुलेशन इंक्लूडेड, ये सब आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम मैथ्स, जीके और रीजनिंग में, जो कि पीए में आता है। तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ये बच्चे लोग भी कर लेते हैं। मैथ्स और जीके के लिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी ये करनी चाहिए कि जो सिलेबस में 7-8 टॉपिक है उसको आप लोगों को कोई भी बुक से या किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लेना चाहिए, उसकी बेसिक समझ लेनी चाहिए। बस इतना ही आपको करना होता है। डिपार्टमेंटल अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके बाद मैथ जीके में अपना अपना थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप लोग आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंटल होने का रीज़न एक ईजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें कहानी की तरह पढ़ना होता है और आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं होता, सिवाय पोस्टल रेट्स वगैरह के या इंटरेस्ट कितना है ये वगैरह के। तो बाकी सब कहानियों की तरह थ्योरी पार्ट होता है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता कि फॉर्मूला लगाना है, ये वो ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं स्टार्ट आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। नीचे लिंक है, व्हाट्सएप पे आ जाइए, डेमो वगैरह देख लीजिए और उसके बाद आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ भी। बाकी तैयारी अगर आपने नहीं की तो किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप जुड़ रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं भी जुड़ रहे तो खुद से भी अभी स्टार्ट करने का समय आ चुका है। ठीक है, यही हम आपको बताना था। कितने दिन बाकी है समरी बता दे। पीएएसए एग्ज़ाम के लिए अभी सबसे पास जो एग्ज़ाम है वो पीएएसए का है, वो 67 डेज़ बाकी है। ठीक है, और पोस्टमैन मेल गार्ड जो होता है उसी सेम डे में जीडीएस टू एमटीएस का भी एग्ज़ाम हो जाता है और इसके लिए आपके पास अभी बस 81 डेज़ बाकी है। ठीक है, और इंस्पेक्टर के लिए आपके पास बाकी रह गया है, जो इंस्पेक्टर है 192 डेज़। तो इसकी तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोई भी टॉपिक पे आपको नया वीडियो कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।